कल अपना टॉपिक चल रहा था आपका वॉइस का, स्टार्ट कर दिया था, बैकग्राउंड पूरा ले लिया उसका, ठीक है। जितना मसाला उसको तैयार करने का था सारा का सारा आपको वहां पर दे दिया है। अब इसके अंदर बताओ क्या करना है, वहां पर सीधी उसकी एक्सरसाइज करनी है। और मैंने कहा था कि उसमें कुछ रूल्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, वो आपको तैयार करने थे। कितने थे आपके? 5 ही थे, ज्यादा बड़े नहीं थे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा बताया था? 5वें वाला था, ठीक है, जिसमें टेंस का चेंज नहीं होता है, केवल आपका वर्ब का चेंज होता है, आइदर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। या तो मेन वर्ब चेंज होगा या फिर आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। इतनी सी बात वहां पर थी। तो यहां पर सीधा मैं सेंटेंस आपसे करवाता चलूंगा। बिल्कुल शुरू में एकदम इजी डालूंगा आपका, एकदम इजी सेंटेंस, ताकि आपको वहां दिक्कत ना हो, मुझे भी आइडिया हो जाए कि आपको पता है या नहीं है। ऊपर एक छोटी सी हेडिंग डाल दो और हेडिंग में ऐसा लिख दो आपका वहां पर, ऐसा सेंटेंस जो किसका है बताओ आपका वहां पर? सिंगल ऑब्जेक्ट का। मतलब मेरे वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट मुझे कितना मिलेगा? एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसका आपको पैसिव बनाना है। बिल्कुल इजी से इजी पार्ट का लिख रहा हूं इसके अंदर। सेंटेंस लीजिएगा, जैसे मैं कहता हूं आपका, आई मेड ए प्लान। और ये मुझे आपसे ये भी जानना है कि कितने जनों का सही आएगा। अगर सही आता है तो अपन अगले टाइप पर प्रोसीड कर जाएंगे, सही नहीं आता है इसी टाइप का अपन एक सवाल और करेंगे फिर आपका, ठीक है। बनाओ जल्दी से। पैसिव क्रिएट करना है। अभी अपन एक्टिव से पैसिव करेंगे, सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन में वाइस वर्सा पे नहीं चलेंगे। वाइस वर्सा पे अपनी प्रिंटेड शीट आ जाएगी तब चलेंगे अपन। चलो देखो, अब इसमें अगर आपका गलत आता मैं सेंटेंस और लिख दूंगा। बताओ यहां वाले पार्ट में इसका पैसिव बनाओगे, सबसे पहला काम क्या करना है आपको? सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। वाक्य किससे शुरू हुआ है? आई से। आई क्या है आपका? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट से शुरू होने वाला सेंटेंस बताओ क्या होता है आपका वहां पर? असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव होता है। और अपन ने पैसिव स्टार्ट भी किसका किया था कल? आपका असर्टिव का ही किया था, ठीक है। फिर ये मैड क्या है आपका? वर्ब का सेकंड फॉर्म है। एप्लान क्या है आपका वहां पर? ऑब्जेक्ट। ये चीज सीखने में वहां भी मदद करेगी, जो बेसिक सेंटेंस पैटर्न सीखते हो वो भी अपने सिलेबस में लगा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट का क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा है? एप्लान। एप्लान में प्लान क्या है? नाउन। नाउन का कोई चेंज नहीं होता है, तो एप्लान का वापिस क्या ले आओगे आप यहां पर? एप्लान। ये मैंने कल लिखवा रखा है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में चेंज होता है? वॉज या वर्ब प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज होता है, ठीक है। तो आप ये बताओ, एप्लान क्या है आपका? सिंगुलर है। सिंगुलर किस में जाएगा? वॉज में जाएगा। क्या लग जाएगा यहां पर आपका? वॉज। फिर क्या आना चाहिए? वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। वर्ब कौन सा है? मैड। इसके तीनों फॉर्म बताइए क्या है? मैक, मैड, मैड। वापिस यही लगेगा आपका थर्ड फॉर्म में, मैड आ जाएगा। उसके बाद में प्रीपोजिशन क्या ले लेंगे? बाई। आई किस में चेंज हो जाएगा? मे में। बताओ कितनों का सही है? कुछ का गलत है, थोड़ा सा अपने को कोशिश और करनी पड़ेगी। जिनका गलत है उनको साथ लेना पड़ेगा। लो देखें अगला सेंटेंस आपका वहां पर, ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग। ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग। जहां तक आप सबका सही नहीं आता मैं आगे प्रोसीड नहीं करूंगा। उसी सेंटेंस के जितने वहां पर सेंटेंसेस बना सकता हूं वो बनाकर देता रहूंगा। या सही कर दोगे? कर दोगे? चलो बताओ, जिनका गलत हुआ है स्पेशली उन पे फोकस रहेगा कि उनका सही आना चाहिए। बताओ यहां पर अपन किससे बनाएंगे पहले? ही से या ए सॉन्ग से? ए सॉन्ग। उसके बाद में इज अमार में से वापस क्या आएगा? इज अमार ही आएगा, तो ए सॉन्ग के लिए इज लग जाएगा। आईएनजी है। आईएनजी बताओ किस में आ जाएगा आपका? बीइंग में आ जाएगा। फिर अपन ले लेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। सिंग के तीनों फॉर्म बताओ क्या है? सिंग, सेंग, संग। लेकिन ये ध्यान रखना कि बीइंग के साथ आएगा तो यहां पर संग लेना है। उसके बाद में प्रीपोजिशन क्या आएगा? बाई। और ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हिम में, ठीक है। बताओ कितनों का सही है? अब गलत सही हो गया? कंफर्म है? उधर से पीछे किसी गलत तो नहीं है ना? गलत वाला हाथ खड़ा कर दो अगर कोई हो तो। है गलत है? कल थे क्लास में? चलो एक सेंटेंस इनके लिए और करो, देखें आपका लिखो यहां पर। और थोड़ा सा एक काम करना, आप इन्हें यहां पर जो 5 बार रूल है ना वो सामने खोल के दे देना, ठीक है, क्योंकि गलती वर्ब वाली ही होती है, ज्यादा और कुछ नहीं है। लिखो यहां पर, अपन लिखेंगे सेंटेंस, वी हैव प्लांट ए टूर। हमने एक भ्रमण नियोजित किया है। बनाओ देखें इसका वहां पर। डन। पता है ना इन्हें हैज और हैव के साथ में? अब दिख गया होगा क्यों? बता दूं? हाँ, धीरे 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 फिर ये टक्कर खानी है इनको। कहते हैं ना मारवाड़ी में, बचीड़ खाया कल आवे, बादाम खाया को नहीं आवे। क्यों? देखो इसमें यहां वाले पार्ट में अपन देखते हैं तो ये वाला जो सेंस है, बताइए देखिए किससे स्टार्ट करें? वी से फिर या ए टू से? ए टू। ये सुन रहे हो मेरा उच्चारण? वर्ड आई एम प्रोनाउंसिंग हियर, द वर्ड TOUR, टेल मी। ठीक है, यहां वाले पार्ट में अपन लेते हैं तो ये साउंड है, देखो आपका क्या है बताओ? टू। और अपन क्या बोलते हैं आपका? लगभग तो मेरे जैसे ऐसा पढ़ देंगे, टूर,
ठीक है। और कुछ ऐसे भी होंगे जो स्टाइलिश होंगे लेकिन गलत स्टाइलिश होंगे। क्या पढ़ेंगे? ट्यूर। ये कौन पढ़ेंगे? जो वो अंग्रेज हैं जो आपके वहां पर दीवारों पे अंग्रेजी पढ़ते हैं, गाड़ियों पे अंग्रेजी पढ़ते हैं, ठीक है। लिखते हैं ना फला ट्यूर एंड ट्रेवल्स। अब अगर उनको इतनी ही इंग्लिश जाननी होती, बेचारा गाड़ी क्यों चलाता, कंडक्टरी क्यों करता, आपका अच्छा जॉब लेके बैठना ना वहां पर, ठीक है। तो उनसे आप ये डिसाइड नहीं करवा पाओगे कि वो अंग्रेजी सही लिखते हैं या बोलते हैं आपका। तो ये जो दोनों है ना, ये क्या है? दोनों ही आपके इनकरेक्ट हैं, ठीक है। और ये क्या बनेगा आपका? टू। ठीक है। चलो यहां पर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? ए टू। फिर ये बताओ यहां वाले पार्ट में अपने पास में हैव है, हैव आएगा या एक वचन के लिए हैज आ जाएगा। और ये मैंने सिखा रखा है कि हैज या हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बीच में पार्टिकल क्या ले लेगा? बीन लेगा, ठीक है। और बीन के साथ में क्या आना चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म? बताओ वो कौन सा है आपका? प्लांट, ठीक है। और उसके बाद में अपन यहां पर क्या ले लेंगे? प्रीपोजिशन बाई, और वी किसमें चला जाएगा? अस में। ये ध्यान रखना सब्जेक्ट का क्या बनता है? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। आई का मी का आई, वी का अस का वी, ही का हिम का ही, शी का हर का शी, दे का देम और देम का दे। यानी आगे पीछे करोगे तो क्या हो जाएगा? उन्हें वहां पर चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते बाई वी जैसा आपसे हुआ होगा, ठीक है। सही कह रहा हूं? क्यों? यानी यहां से भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, वहां पर आपके नोटबुक में आपने क्या कर दिया होगा। बताओ कितनों का सही है? ठीक है जी। अब अगले पे आ जाओ। आपका नेक्स्ट वाला पार्ट है आपका नंबर बी। इसमें यह सीखना कि अपना सेंटेंस है वो सेंटेंस कौन सा रहेगा? ऐसा जिसमें अपने पास में ऑब्जेक्ट एक नहीं बल्कि अपने ऑब्जेक्ट कितने रहेंगे? वहां पर आपके दो रहेंगे। अभी कितने का निकाल रहे थे? सिंगल का। अब कितने का निकालोगे? दो वाले का। मैं सेंटेंस देता हूं, सोल्यूशन आप देना और फिर मेरे वाले से मैच करना। जैसे अपन कहते हैं यहां पर सेंटेंस, माई फादर गेव मी ए प्रेजेंट, ठीक है। यहां प्रेजेंट का मतलब उपस्थित होना नहीं है, क्या है? उपहार है, गिफ्ट है, तोहफा है, ठीक है। नजराना कह सकते हो, जो भी आप भेंट कह सकते हो, इस तरीके से। और इसकी पैसिव दो तरीके से बनेगी भाई। दो कंस्ट्रक्शन है, दोनों आने चाहिए। अगर पहली बार गलत करते हो तो अगली बार सीख जाओगे। दोनों बना के दो मुझे। चलो मिलाओ, देखें आपका। अगर सही आता तो सोने पर सुहागा है, नहीं तो कोई बात नहीं। वही कहते हैं ना मारवाड़ी में, भाई कुआड़ा भाई भैंसा, दोबारा तैयार कर लेंगे अपना। बताओ यहां वाले पार्ट में माई फादर किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट। गेव क्या है? पास्ट फॉर्म या वर्ब का सेकंड फॉर्म है, V2 है सिंपल पास्ट में। ये मी क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। ए प्रेजेंट क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये कौन सा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये सिखा रखा मैंने। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? जो हुम का जवाब देता है। हुम का जवाब देने वाला क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यानी किसको दिया गया, तो यहां पर हुम का जवाब कौन दे रहा है? मी। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है? जो किसका जवाब देता है? व्हाट का जवाब देता है, कि क्या दिया, ठीक है। ये अपन चर्चा बाद में और भी कर लेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना कि पैसिव दोनों का बनेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी बनेगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी बनेगा। क्लियर है आपका? ठीक है। तो यहां मी से बनाएंगे तो मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा? आई, कोई इशू नहीं। वर्ब का सेकंड फॉर्म बताओ किस में जाता है? वॉज या वर में। आई के साथ इमेजिनेशन में क्या लगता है? वर। लेकिन जनरल टेंस में क्या लगता है? वॉज। तो वाज नहीं। मैंने कहा ना आप मेरी इंग्लिश चेंज करोगे, ठीक है। यहां पर ऐसा नहीं पढ़ना है, ठीक है। वाज नहीं है, क्या है? वॉज, अर्धचंद्र वाला है आपका, ठीक है। तो यहां क्या बनेगा आपका? आई वॉज। वर्ब का थर्ड फॉर्म बता दो क्या है? गिवन। बचा हुआ टुकड़ा कौन सा है? ए प्रेजेंट, ठीक है। और फिर यहां पर क्या लेकर आ जाएंगे? बाई, ठीक है। उसके बाद में माई फादर। आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि सर ए प्रेजेंट अपन लास्ट में लेकर जा सकते हैं क्या? बिल्कुल लेकर जा सकते हो, ठीक है। लेकिन वरीयता इसको देते हैं अपन, अगर दोनों होते हैं तो इस तरीके से। और फिर यहां पर एक दूसरा सवाल अपन निकालेंगे, तो यहां मी से या ए प्रेजेंट से? ए प्रेजेंट से, ठीक है। तो यहां पर ए प्रेजेंट के साथ में वर्ब वही है, कौन सा आपका? वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में गया? वॉज या वर में। एक वचन है, क्या ले लेगा? वॉज ले लेगा, ठीक है। फिर वॉज के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म बताओ कौन सा है आपका? गिवन। अब ये बताओ मी का आई करूं या मी का मी रहेगा? मी का मी रहेगा, क्योंकि यहां मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखना, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आप क्या बनाते हो? पैसिव। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हूबहू लिखना पड़े, वैसा का वैसा लिखना पड़े, तो उसके पहले एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन अप्लाई करना होगा, एंड दैट विल बी टू, ठीक है। वो टू लगेगा। उसके बाद में यहां पर क्या लगाओगे आप? मी। ये ध्यान रखना, ये अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा। दोबारा रिपीट कर देता हूं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बना रहे हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वैसा का वैसा लिख रहे हो, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले शब्द से पहले क्या जुड़ेगा? टू जुड़ेगा, ठीक है। फिर यहां पर प्रीपोजिशन क्या आ जाएगा आपका? बाई। और यहां लास्टली अपन किसको डील करेंगे? आपका माई फादर, ठीक है। बताओ दोनों तरीकों से कितने कैंडिडेट्स का करेक्ट है?
चंद गिनने वाले हाथ हैं। जिनका है बहुत अच्छा है, नहीं है लग जाओ आप इस काम पर। चेंज कर दूं स्लाइड, चेंज कर दूं ना, या लिख रहे हो? ना कुछ कुछ नोट कर रहे हैं ना। अरे जिनका सही है उनको प्रॉब्लम नहीं है, जिनका गलत आता है उनके लिए थोड़ा देखना पड़ता है। क्योंकि और ये भी आप भी ध्यान रखोगे, जब आप टीचिंग करोगे क्लास के अंदर कभी भी उन स्टूडेंट्स के साथ क्लास को आगे मत बढ़ाना जिन्हें वो चीजें आती हैं, नहीं तो आपका रिजल्ट कभी नहीं रहेगा। आप ये ध्यान रखना, 100 बच्चों की क्लास पढ़ा रहे हो, 10 बच्चे इंटेलिजेंट हैं, 10 बच्चे चाहे आपके मेरिट में आ जाएं, वो रिजल्ट कभी नहीं दिखता है, 90 फेल वाले दिखते हैं। जिस दिन आप बोर्ड की क्लास को पढ़ाओगे ना, 10वीं 12वीं 8वीं, आजकल 5वीं में भी बोर्ड लगा दिया है, तो आपकी एक एपीआर भरी जाती है, वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रगति रिपोर्ट होती है आपकी, वो भरी जाती है आपकी, जो कि आपके शिक्षा विभाग के द्वारा। उसमें यह जरूर पूछा जाता है कि फर्स्ट डिवीजन बच्चे आपके कितने हैं बोर्ड में, लेकिन लास्ट में आपको जो नोटिस मिलता है ना, वो तब मिलता है जब आपका ओवरऑल परसेंटेज क्या होता है, डाउन होता है, और उस टीचर को रिवार्ड मिलता है जिसका रिजल्ट क्या होता है, लगातार 100% आता है। भले ही वो सारे सेकंड डिवीजन से पास हो गए हों, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो उस रिजल्ट को कभी लाइक नहीं करते कि एक टीचर के 5 बच्चे आ रहे हैं, उसके 100 में से 100 आ रहे हैं, ठीक है, और उसके 100 में से 40 बच्चे फेल हो रहे हैं। उस टीचर को अच्छा नहीं समझते आपका, क्योंकि उन्होंने सामूहिक विकास नहीं किया। जो एक तरीके से इंटेलिजेंट बच्चा है, उसको तो आप नहीं भी बताओगे ना, वो आपके कपड़े फाड़ के पूछ लेगा साहब, ठीक है, सीधा बोलेगा सर सर एक्सक्यूज मी सर, सर 1 मिनट डिस्टर्ब करूंगा, सर 2 मिनट हैं आपके पास में। वो चलकर आएगा, आपसे पूछ लेगा, बाई कॉल पूछ लेगा, व्हाट्सएप पूछ लेगा, ठीक है, कहीं आपका और कहीं मिलेगा तो आपका पूछ लेगा, क्लास में क्रॉस क्वेश्चन कर लेगा। लेकिन जो मेरी तरह एकदम डफरटाई बैठा हो, उसकी तरफ अगर आंखों में आंखें डालकर भी देख लिया, ठीक है, तो उसको लगेगा टीचर मुझसे सवाल नहीं कर ले, और नीचे यूं झूठा ही लिखना लग जाएगा, पेन झूठा ही चलेगा, चाहे कुछ लिख नहीं रहा आपका। उसे ऐसा लगना है कि हाँ मैं पढ़ रहा हूं आपका। उसे ऐसा होता है कि मुझसे सवाल पूछा गया, जवाब नहीं निकला, तो बाकी के सामने मेरी क्या हो जाएगी, इंसल्ट। और ये भी ध्यान रखना, ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ना, उनके लिए आप कोशिश करो, उनकी हेल्प भी करो, लेकिन उन्हें पढ़ाकर भूल जाओ। समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं? पढ़ाकर भूल जाओ। दे विल टेक यू एज ए स्टेप। हमेशा यह ध्यान रखना, कभी टॉप मोस्ट पोस्ट पर गए हुए किसी बंदे से एक बार यह पूछना कि सर आपको लोअर किड्स ग्रुप में जिन टीचर्स ने पढ़ाया था उनके नाम याद हैं क्या? मैं यकीन के साथ कहता हूं, नाम दूर की बात, उन्हें उनकी शक्लें तक याद नहीं है। जो आपके यूपीएससी क्रैक करने वाले टॉप मोस्ट लेवल पर गए, उन्होंने ये समझा, हाँ जी ये मेरा मार्ग है, मुझे इसे पार करना है, ये मेरा बैरियर था, बात खत्म। आप अपने ऊपर ले लो ना, आप अच्छे भागते हो, अच्छे तरीके से चढ़ते हो ना सीढ़ियां, तो आपको अगर सीढ़ियां चढ़ने के बाद में कभी भी पीछे वाली सीढ़ी की तरफ मुड़कर आपने बोला है थैंक यू स्टेस, यू हेल्प मी टू गो अप, कभी बोला है? दिमाग में ख्याल भी आया है? नहीं ना। और एक आदमी जो लंगड़ा कर चलता है, लकड़ी के सहारे चलता है, उसको गठिया बाय है, रिंगण बाय है, उसको आप एक एक सीढ़ी का ये पूछ लो कहां पर काला धागा पड़ा हुआ है, कहां पर आपका सफेद निशान पड़ा हुआ है, कौन सा मार्बल बीच में आपका दरार आया हुआ है, कौन सी टाइल का कोना टूटा हुआ है, क्योंकि वो रेंग रेंग कर ऊपर चढ़ रहे हैं, उन्हें एक एक स्टेयर का महत्व पता होता है। तो आपकी टीचिंग लाइफ के अंदर जो प्रेस्टिजियस एफर्ट है, आपको एवरेजन स्टूडेंट्स देंगे, बिलो एवरेज तो वैसे ही छोड़ जाएंगे, ठीक है, टॉप वाले हैं वो आपके वहां पर पढ़ के निकल जाएंगे, इसलिए उनका बुरा आपको करना नहीं है। ये थोड़ा सा इसलिए बोला हूं कि आज भी इस पर एक ऐसी जनरल मीटिंग भी हुई थी आपकी वहां पर, ठीक है, उसमें भी ये डिस्कशन था कि सर हमें टॉप क्लास बच्चे उनके लिए एक अलग बेच बना देना चाहिए। मेरा उनसे क्वेश्चन था उस मीटिंग में आज के दिन कि सर आप मुझे बताइए कि जो बच्चे एवरेज और बिलो एवरेज है उनका क्या है? क्या वो फीस नहीं भरते? क्या वो अपना टाइम नहीं देते? क्या वो टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं? क्या उन्हें फ्यूचर जीने का हक नहीं है? तो उन्होंने कहा कि हम रेमेडियल चलाते हैं ना, तो रेमेडियल उनके लिए भी चलाओ। रेमेडियल इंटेलिजेंट के लिए भी होता है, और रेमेडियल किसके लिए होता है? एवरेज के लिए भी होता है। फिर आप उसे ये क्यों कर रहे हो? ए सेक्शन में बढ़िया वाला बैठेगा, डी सेक्शन में आपका डाउन वाला बैठेगा। आप उसे मोटिवेट कहां कर रहे हो? क्या कर रहे हो? डिमोरलाइज कर रहे हो। ये चीज मैंने तब बोली है आपको कि कई बार ये होता है कि टीचर क्या कहता है, हाँ ये मेरा होनहार लड़का है, ठीक है, ये सबसे अच्छा, इसको देखकर सीखो रे, ठीक है, ये कर गया, आप क्यों नहीं कर पाए? इसको पता है, आपको पता क्यों नहीं है? ऐसे एग्जाम्पल कभी देनी है ही नहीं, ठीक है। हाँ आप उसे थोड़ा ताना मार सकते हो, उसे हल्का सा कहते हैं ना निगेटिव रीइंफोर्समेंट, नकारात्मक पुनर्बलन दे सकते हो, लेकिन उसका गला घोटने का काम नहीं कर सकते कि वो आगे नहीं बढ़े। चलो यहां पर वापिस आता हूं। अब तक तो मेरे हिसाब से 4 स्लाइड इसी उतार देते जितनी बातें अपनी चली हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट लो, इसके अंदर वहां पर सेंटेंस है, शी प्रेजेंटेड her mother
हर मदर ए गिफ्ट। सेम उसी वाला पार्ट है ना, उसी को मैंने चेंज कर दिया, जेंडर चेंज करके खाली, ताकि वो आपकी समझ में ज्यादा आ जाए कि मैं आपको यहां बताना क्या चाहता हूं। शी प्रेजेंटेड हर मदर अ गिफ्ट। ध्यान से करना, ऑब्जेक्ट वाले में गलती मत कर देना भाई। मैच करें, मिलाओ, देखें ना। अब मुझे अलग अलग करवा दो इसे एक बार। बताओ, शी किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट। प्रेजेंटेड किसका काम कर रहा है? वर्ब के सेकंड फॉर्म का। और इसमें ऑब्जेक्ट हर है या हर मदर है? हर मदर। हर पजेसिव का काम कर रहा है, तो हर का शी मत कर देना, ये हर मदर पूरा ही ऑब्जेक्ट है आपका। और ए गिफ्ट भी क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। ये आपका यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। ठीक है, बनाते हैं पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। बताओ, शी मदर या हर मदर? हर मदर। वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में गया? वॉज या वर में। एक वचन है, क्या ले लेगा? वॉज। ठीक है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंटेड ही सेकंड होता है, और प्रेजेंटेड ही बताओ क्या होता है आपका वहां पर? थर्ड होता है। रिमेनिंग पार्ट क्या है इसमें आपका? ए गिफ्ट। उसके बाद में प्रेपोजिशन बाई, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट शी का क्या बन जाएगा? हर। ठीक है, दूसरे वाले पे आ जाओ। बताओ, दूसरे वाले में शुरू में क्या ले आऊं मैं आपका? ए गिफ्ट। ठीक है, एक वचन के लिए वॉज या वर में से वॉज। पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या लगना है इसमें? प्रेजेंटेड। बताओ, हर मदर या टू हर मदर? टू हर मदर। ठीक है, फिर उसके बाद में आप यहां पर क्या लेकर आएंगे? बाई, और शी का क्या आ जाएगा? हर आ जाएगा। ठीक है, बताओ दोनों तरीकों से कितनों का करेक्ट है? अभी गुंजाइश है थोड़ी सी, नहीं आपका सही, लेकिन कुछ का गलत है इसमें। 5-7 मुझे दिख रहे हैं जिनका गलत है, चेंज करता हूं इसे आपका। ठीक है, गड़बड़ी यहां हो सकती है उन लोगों की, क्योंकि मैंने जानबूझ के ये डाला था, सीधा वहां पर हर नहीं लिखकर हर मदर लिख दिया कि वो हर का शी बना देंगे, तो गलती हो जाती है। चलो अगला सेंटेंस लो, देखें इसमें आपका नेक्स्ट वाला सेंटेंस है, बना के दो आपका। दे, थोड़ा चेंज ही कर दो रे इसको। वी provided him a chance। बना दो, ज्यादा टिपिकल नहीं लेंगे, पहले वो मेन कॉन्सेप्ट उनकी सही हो जाए, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। अगर थोड़ा सा इसमें टिपिकल अब बना दूंगा तो दिक्कत आएगी फिर। बनाओ इसका पैसिव, मैच करें भाई। चलो बताओ, अलग अलग करवा दो इसे। वी सब्जेक्ट है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये पैटर्न याद होना चाहिए आपको, दो जगह काम आएगा, वो इसमें भी काम आएगा और बेसिक सेंटेंस पैटर्न में भी काम आएगा। ठीक है, तो बताओ पहले में किससे बनाऊं? ए चांस या हिम से? हिम से। हिम का क्या बनेगा? ही बन जाएगा। ही के बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में जाता है? वोज या वर। मुझे पता आपको आता, फिर भी बार बार बुलवाऊंगा ताकि कंठस्थ हो जाए। हाँ, एक चीज मुझे ये बता दो, यहां पर शायद अपनी क्लास में पहले डिस्कस हो भी रखी हो, अगर नहीं हो रखी है तो और भी बढ़िया है आपका पूछना। अपन बोलते हैं ना, कई बार टीचर्स बोलते हैं कि कंठस्थ होना, ठीक है, पक्का याद हो जाना, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कलन कंठस्थ कर लो, याद करके आना, ऐसा याद करके आओ जिंदगी ना भूलो। ऐसा मत किया करो, ऐसा खाली लिपसिंग कर देते हो ना। क्या कहते हैं? फिंगर टिप पे होना, ये जुगाड़ी इंग्लिश है ना, ये काम चला हो गई। क्यों? अब यहां वाले पार्ट, ये तो आप भी बोलते हो, मैं भी बोलता हूं, लेकिन जैसे आपको लिटरेरी बोलना है ना आपका, ठीक है, तो यहां पर इसे क्या कहा जाएगा बताओ? देखें वहां पर बाई हार्ट। अब वो काम मत करना, हार्ट का मतलब हृदय है, बाई का मतलब के द्वारा, ऐसा अर्थ नहीं है। बाई हार्ट का मतलब होता है कंठस्थ करना, ठीक है, पूर्णतया याद कर लेना। चलो यहां आओ, ही के बाद में यहां वोज या वर में से क्या ले लेंगे अपन? वोज। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बता दीजिए क्या है आपका वहां पर? प्रोवाइडेड, ठीक है, और फिर बचा हुआ टुकड़ा कौन सा है? ए चांस। उसके बाद में प्रेपोजिशन आपका बाई, और फिर वी किस में चला जाएगा? अस में। दूसरे वाला बताओ, दूसरे वाला किससे निकालोगे बताओ? ए चांस, ठीक है, ए चांस भी एक वचन है, किस में चला जाएगा आपका? वोज या वर में से वोज। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या लगा देंगे आप इसमें? प्रोवाइडेड। फिर बताओ हिम या टू हिम? टू हिम आ जाएगा। उसके बाद में प्रेपोजिशन क्या लग जाएगा? बाई, और वी किस में आ जाएगा आपका? अस में आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, बताओ कितनों का सही आ रहा है? सबका है? कोई इशू किसी के साथ? चेंज कर दूं? दो पैटर्न कर लिए हैं, तीसरे पे आ रहे हैं अपन। तीसरे वाला सी का पैटर्न लो आपका, नंबर सी पे ऐसा लिखोगे, ऐसा सेंटेंस जो किससे शुरू होता है? देयर से, ठीक है, इसका पैसिव आपको बनाना है वाक्य के शुरू में, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं आपकी सहूलियत के लिए, इन स्टार्टिंग, इन बिगिनिंग, शुरुआत के अंदर आपको क्या मिलेगा वहां पर? देयर मिलेगा। जैसे सेंटेंस है, देयर
इज नाउ प्लान टू एग्जीक्यूट। कोई योजना नहीं है जिसे हम क्रियान्वित कर सके, जिसे हम आगे बढ़ा सके। बनाओ देखें आपका, चलो देखो देखें इसमें अपना पार्ट यहां पर है। इसमें सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है आपका? देयर से। अब एक चीज ये देखना कि देयर जो अपने पास में है ना, ये पैटर्न कैसा है आपका वहां पर, इसके लिए मैंने कुछ नाम दिया था आपको। इसे क्या कह सकते हो आप वहां पर? एग्जिस्टेंशियल कह सकते हो। इसे क्या कह सकते हो बताओ आपका वहां पर? न्यूट्रल कह सकते हो। और इसे क्या कह सकते हो आपका वहां पर? इंट्रोडक्टरी कह सकते हो। ठीक है, इसे अगर हिंदी में अपन बोलना चाहें तो क्या लिख सकते हैं आपका? ये अस्तित्वकारी है, ये तटस्थ या उदासीन है, ये आपका परिचयात्मक, मतलब सेंटेंस का इंट्रोडक्शन देता, परिचय करवाता है। अगर परिचय करवाएगा तो ये एक्टिव में भी परिचय करवाएगा और पैसिव में करवाएगा। जो इंट्रोडक्शन करवाता हो तो हमेशा आगे ही रहेगा, वो आगे पीछे क्यों जाएगा? ठीक है, तो यहां पर देर का ये इतना जखीड़ा खड़ा करने का मतलब ये है कि देर का पैसिव वापिस किससे बनेगा? देर से बनेगा। ठीक है, इसमें वो रूल नहीं है सब्जेक्ट का आगे ले जाओ, ऑब्जेक्ट का पहले ले आओ, ऐसा कुछ नहीं है। फिर यहां पर इज का वापिस इज आ जाएगा, नौ का नौ आ जाएगा, प्लान का प्लेन आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर क्या लिख रहे हो? वैसा का वैसा छाप दिया आपने, तो पैसिव कहां बनी? ठीक है, तो आपने पांचवें रूल के अंदर वहां लिखा होगा, अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने पांचवें में पांचवा पॉइंट क्या लिखा था? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होता है? टू प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। याद आया कुछ आपका? तो पैसिव यहां बनेगी टू प्लस में बी और प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो एग्जीक्यूट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अब ये है, तभी कहता हूं ना जैसे पुराने लोग पैसिव बताया करते थे, वो लगभग मैं हर क्लास में बोला करता हूं कि कर्ता को कर दो कर्म, कर्म को कर दो कर्ता, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, बाई जाओ भरता, उससे पैसिव नहीं बननी है। ठीक है, पैसिव में अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही बनेगी। बताओ यहां पर ये कितने जनों का करेक्ट है? चुनिंदा नहीं लगेगा जी, किसी कंडीशन में ही नहीं लगेगा। और बोलो, है ना, यानी उसका कहते हैं ना नो चांस, कोई मौका ही नहीं है। यहां पर आप इससे ऐसा बनाएंगे नहीं, वो आपका कहां लगेगा? सजेस्टिव मूड आएगा, आगे चलकर इंपेरेटिव में आएगा। जो आपका पढ़ा हुआ है वो इंपेरेटिव में लगेगा, वहां हटेगा, वहां इट आएगा, यहां पर नहीं आएगा। ये सेंटेंस है फुल इंफिनिटिव का। किसका है? फुल इंफिनिटिव का। ठीक है, चलो एक सेंटेंस और देता हूं, ये सबका करेक्ट हो जाना चाहिए आपका। ये तो कर दिया होगा आपने वहां पर लिखकर, देयर इज नो प्लान टू बी एग्जीक्यूटेड। चेंज कर दूं? चलो अगला आपका यहां पर सेंटेंस लिखना, देर, जैसे इन्होंने बोला ना उसी पे सेंटेंस बना देता हूं। देर इज नो चांस टू अप्लाई। इन्होंने पूछा इट लगेगा क्या, तो मैंने बोला अप्लाई करने का कोई चांस है ही नहीं, बना दो इसका। सेम स्ट्रक्चर है। चलो देखो देखें, इसमें हो गया ना इधर। बोलो आंसर क्या लिखूं जी, आप बताओ मुझे। अरे इसको गलत क्यों पढ़ते हो भाई, क्या चाहते हो आप, ये तो बता दो मुझे। पास होना है ना अपने को परीक्षा में। बताओ क्या है ये? देयर। ठीक है, ये मैं कितनी बार समझा चुका हूं, ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, बहुत बार बोल चुका हूं सर, ऐसा कोई उच्चारण नहीं करेंगे। क्या है? देयर। ठीक है, आपकी साउंड में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन आता है तो ही मैं रुकता हूं। बताओ यहां पर फिर क्या आ जाएगा? इज, उसके बाद में नाउ, फिर क्या आना है? चांस, उसके बाद क्या आएगा? टू बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, अप्लाई का अप्लाइड, वाई हटेगा, किस में चला जाएगा? आईईडी में चला जाएगा। दैट इज देयर। ठीक है, बताओ कितनों का सही है? सबका है, डन। अगले पे चलो फिर आपका, अब नंबर कौन सा है आपका? 4, मतलब डी वाला आ जाएगा। चौथे वाला पार्ट है, इसको लो देखें। ये सेंटेंस ऐसा है आपके पास में, अगला आपको इट इज टाइम देता है, प्लस में टू देता है, प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देता है। ठीक है, ये लो, इसका इस स्ट्रक्चर का सेंटेंस है, लगभग वैसा ही आएगा जैसे देर वाला है। ठीक है, तो वहां वाले पार्ट में आप इसका बनाओ। सेंटेंस है आपका, इट इज टाइम टू सॉल्व, इट इज टाइम टू सॉल्व, समाधान करने का या फिर समाधित करने का समय हो गया है। बनाओ इसका पैसिव। पीछे वाला अगर देर वाला याद है तो कोई इशू नहीं होगा, सेम उसी पैटर्न पे सवाल है। चलो मिलाओ देखें इसे। यहां वर्क बताओ, इट भी तो वैसा ही है ना आपका, जैसा दे है, सेम उसी पैटर्न में। तो इट का पैसिव भी किससे बना लोगे? इट से ही। डोराविक्शन तो है नहीं ना आपका, तो बताओ क्या लगाओगे इसमें आपका? इट इज टाइम। कोई दिक्कत नहीं है, पैसिव कहां से बन जाएगा? टू प्लस वर्ब के
फर्स्ट फॉर्म से। क्या बनेगा? 2 प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो क्या लिख दूं इसमें? 2b और सोल्ड का थर्ड फॉर्म सॉल्ड। ठीक है, बताओ इसे क्या है? सॉल्ड, सॉल्ड। ठीक है, यानी वह साउंड दबा हुआ रहेगा, ए साउंड में जाएगा। कोशिश करो जो आप सॉल्वर्ड बोलते हो ना उसमें वह की जगह ए बोलने की कोशिश करो। क्या है? सॉल्ड, सॉल्ड। ऐसा सॉल्व्ड ऐसा नहीं आएगा, प्रेशर बिल्कुल नहीं जाएगा। बताओ कितनों का सही है? डन। इसमें एक सेंटेंस काफी है मेरे हिसाब से। ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन दे देता हूं और अब इसमें 2 सेंटेंस नहीं करके ई पे आओ और ई पे इसी में एक वेरिएशन बना लो कि अपने सेंटेंस में क्या आता है? इट इज टाइम प्लस में 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस में यहां पर क्या मिलेगा आपको? नाउन। ठीक है, ये वाला सेंटेंस इसे सोल्यूशन में देना है आपका। बनाइए जरा इसमें। इट इज टाइम टू टेक टी। बनाओ। हल्का सा वेरिएशन दिया है और मेरी कोशिश रहेगी आपसे गलत करवाने की, जिसमें मैं कामयाब भी रहूंगा काफी लोगों के लिए। चलिए देखो, यहां बीच में थोड़ा रिकॉर्डिंग ऑफ हुई है तो मैं दोबारा बोल देता हूं। आप तक तो मेरी आवाज चली गई, यहां रिकॉर्ड नहीं हुई। ये जो अपन ने लिया तो इट इज टाइम का वापिस क्या आ गया? इट इज टाइम। इस नाउन को अपन पहले लेकर आएंगे कौन से प्रीपोजिशन के साथ में? फॉर के साथ में। प्लस अपन क्या लगाएंगे? 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में ले जाएंगे? 2 प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में। और फिर क्या जाएगा वहां पर? फुल स्टॉप। इतनी सी बात है। ठीक है, ये मैंने दोबारा क्यों बोला आपको पता चली गया। अब यहां पर इसमें आओ। दूसरा सेंटेंस मैंने इसी बीच में लिख दिया था, इट इज टाइम टू करेक्ट द मिस्टेक। अब इसका अपन पैसिव बनाएंगे तो बताओ यहां वाले पार्ट में शुरुआत में क्या लिख दूं जी मैं इसमें? इट इज टाइम। फिर ये बताओ 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां आएगा या आगे जाएगा? आगे जाएगा। फिर अपन पहले क्या लेकर आएंगे? द मिस्टेक। द मिस्टेक या फॉर द मिस्टेक? फॉर द मिस्टेक। फिर इसमें 2 प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को भी चेंज करना है ना। ठीक है, बताओ ये किसमें चला जाएगा आपका? टू बी। और करेक्ट है, करेक्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बताओ आपका वहां पर? करेक्टेड। ठीक है, बताओ ये कितनों का सही है? बस अब कोई इश्यू नहीं अपने। चलो अगले पे। कितने आपने देख ली इसमें? 5 प्रकार देख ली ना आपने? ए बी सी डी ई। एफ है आपका, तो एफ वाले पे आओ और एफ वाले पे हेडिंग लगा दो, ऐसा सेंटेंस जिसमें अपने को क्या मिलता है बताओ आपका? गोइंग टू। उस वाक्य में गोइंग टू होना चाहिए। सेंटेंस है आई एम गोइंग टू ओपन ए बुटीक। बनाओ। इसमें वर्ड में आपको मिल रहा है गोइंग टू, इसका पैसिव आपको क्रिएट करना है। क्या बनाओगे? अब इस सेंटेंस का सॉल्यूशन देने से पहले एक चीज यहां सीखना, वो क्या है कि अपनी आदत है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी उसको किस में चेंज करने की? आपका बीइंग में। ठीक है, और वो तो फिर हमारी आदत और मजबूत हो जाती है जब इसके पहले हमें क्या मिलता है? इज एम आर या फिर क्या मिलता बताओ आपका? वॉज वर। अगर ऐसा मिलता है तो यहां पर इसके साथ में आते ही अपन इसमें किस में ले जाते हैं? टोटली बीइंग में। अब आप इसमें शुद्ध तौर पर ये गड़बड़ी करोगे। एम मिल गया इज एम आर वॉज वर में से, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया, तो आप क्या करोगे? एम या इज बीइंग लगाओगे और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म गौ का क्या कर दोगे आप? गाउन कर दोगे। ठीक है, वहीं पर पैसिव गलत हो गया। कल अपनी बात हुई थी ट्रांजिटिव का पैसिव बनता और इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बनता है। ये जो गौ वर्ब है ना आपका, ठीक है, ये गौ क्या है बताओ आपका? ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव है? इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव का मतलब क्या है? सकर्मक है या अकर्मक है? अकर्मक। तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। अब ये नहीं सेंटेंस का नहीं बनेगा, इस वर्ब का नहीं बनेगा। आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो? आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। ये यहां पर क्या है? 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। सर आप तो कह रहे हो कि ऑब्जेक्ट है ही नहीं, मेरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन अगर गौर करते हो तो ये बुटीक ऑब्जेक्ट है, वो कौन सी वर्ब का है? गौ का है या ओपन का है? ओपन का है। तो इसमें ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है? ओपन है। इंट्रांजिटिव कौन सा है? गोइंग। तो गोइंग का पैसिव नहीं बनेगा। पैसिव कौन सी का बनेगा? ओपन का बनेगा। ओपन किसके साथ आ रहा है? 2 के साथ आ रहा है, मतलब क्या लेगा? 2 प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। 100 बातों की एक बात, गोइंग टू वापिस किस में जाना है? गोइंग टू में जाना है। ठीक है, गोइंग टू का पैसिव गोइंग टू में रहना है। बताओ शुरुआत में आई आएगा या ए बुटीक? ए बुटीक। गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आपकी हेल्प हो जाएगी। इज एम आर में से क्या आ जाएगा? इज। बताओ गोइंग का वापिस क्या रखूं मैं?
गोइंग रखूं, इसका बीइंग गॉन नहीं करना है, ठीक है। फिर यहां पर क्या आएगा, टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। फिर प्रीपोजिशन क्या लगेगा, बाई, और आई बताओ किस में चला जाएगा, मी में चला जाएगा, ठीक है। कितनों का सही है, अच्छी बात है, जिनका बहुत बढ़िया मानूंगा क्योंकि उन्हें बेसिक नॉलेज है, ठीक। नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं एक यहां छोटा सा सेंटेंस लिख रहा हूं, जल्दी बना दो क्योंकि ये कॉपी भी तो करना है आपको, ये कॉपी कर लो और उसका आंसर दो मुझे आपका। लिखो, देखें आपका, वी आर गोइंग टू आंसर द क्वेश्चन। अब गलत मत करना भाई, लगे उसकी कसम है तुम्हें, बनाओ। हाँ, तुम्हारे वाली की कसम है, गलत नहीं करोगे। चलो बताओ, बोलो इसका आंसर बोल दो, यहीं लिखते हैं अपन, कहीं घुसाते हैं इसे बीच में जो स्पेस मिलता है। बोलो क्या लिखूं इसमें, द, अरे गलत ना बोलो, क्वेश्चन, क्वेश्चन है या क्वेश्चन, मैंने कहा ना मेरे आदत में शुमार करवा दोगे आप, ठीक है। हाल फिलहाल ठीक चल रहा हूं, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, कहते हैं ना दिमाग पूरा ठिकाने है, इंग्लिश का हूं और इंग्लिश बोल पा रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है बेच के फिनिश होते होते दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो थोड़ा सा ये को गलत मत बोलो, ठीक है, कोशिश करो सही बोलो। बताओ क्या आएगा, द क्वेश्चन, उसके बाद में इज अमार में से इज, फिर यहां पर क्या आ जाएगा, गोइंग टू बी, हाँ इसे बोलना, ठीक है, ये सिखा देता हूं जिनका गलत आ रहा है। आज के बाद में इसे बोलोगे तो वह गायब कर दो, ठीक है। आंसर नहीं होता, क्या होता है, आंसर, वह साउंड कहीं नहीं है, डब्ल्यू इसमें क्या रहेगा, साइलेंट ही रहेगा, ठीक है। आंसर सीधा बोला जाएगा। फिर यहां पर क्या आ जाएगा, बोलो इसमें, बाई, और वी का क्या हो जाएगा, हस हो जाएगा। बताओ कितनों का करेक्ट है, डन हो गया अपना काम, ठीक है। चलो फिर अगले वाले पे, नंबर आपका एफ के बाद में जी पे आ जाओ, और जी पे यहां पर ले लो ऐसा सेंटेंस जो किसका है, आपका एडवर्ब का है। एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण, ठीक है। कोशिश करना आप वहां पर इसमें सेंटेंस निकाल दो, पहले बिल्कुल आसान आसान दूंगा, आपको लगेगा कि सर ये क्यों करवा रहे हैं, जानबूझ के दूंगा। इसमें सेंटेंस है, रवि हैज गिवन ए स्टॉक राइट नाउ। बनाओ, रवि हैज गिवन ए स्टॉक राइट नाउ। रवि ने अभी अभी वहां पर एक चोट मारी है, एक शॉट मारा है, या फिर एक प्रहार किया है, आघात किया है, अलग अलग मीनिंग आ सकते हैं इसके। इसका पैसिव बनाओ। अब इसमें एक चीज देखो, यहां जो एडवर्ब वाला पार्ट है उसमें 3 टाइप की एडवर्ब्स का सवाल आपसे बनेगा। अभी अपन बात कर रहे हैं कौन सी एडवर्ब की, बताओ आपका टाइम एडवर्ब की। इसमें कुछ वेरिएशन नहीं था, बस बताने के लिए होता है। जैसे यहां पर ऑब्जेक्ट बताओ कौन सा है इसमें आपका, ए स्टॉक, एक वचन के लिए क्या आ जाएगा, हैज, पार्टिकल क्या जुड़ जाएगा, बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, गिवन, ठीक है। बचा हुआ क्या है, बोलो आपका राइट नाउ, उसके बाद में क्या लगा दूंगा मैं, बाई, और फिर क्या आ जाएगा, रवि। इसमें कोई कहीं कोई वेरिएशन नहीं। इसमें एडवर्ब वाला पार्ट कौन सा था, राइट नाउ। क्या सीखा है, अगर टाइम का एडवर्ब आता है तो टाइम के एडवर्ब के अंदर पैसिव बनाते वक्त उसमें कोई खास चेंजेस अलग से नहीं होते हैं, ठीक है। टाइम का एडवर्ब लास्ट में पड़ा है, वहीं छोड़ दो, कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। ये लगभग का सही होगा, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अब इसमें मैं एक प्लेस का दूंगा, वो भी नॉर्मल है, लेकिन अपन जो चेंज देखेंगे ना, वेरिएशन, वो टाइम में भी नहीं मिलेगा, प्लेस में भी नहीं मिलेगा, किस में मिलेगा, मैनर में मिलेगा, वो आगे वाले में आएगा। तो एक बार इसमें प्लेस का एक सवाल निकाल दो एडवर्ब वाले के अंदर ही, फिर अपन मैनर वाला निकालेंगे। ये सवाल लेना आपका, सेंटेंस है, मनोज will meet you here। अब ये बताओ इसमें प्लेस का एडवर्ब कौन सा है, बोलो आपका here, लेकिन सेंटेंस को कोई खास प्रभावित नहीं करेगा, इसमें कोई अलग से वेरिएशन आपको नहीं देना होता है। बनाओ इसका, ये भी सिंपल है, एक में ही सीखोगे। और यहां मुझे ये चीज नहीं सिखानी, इसके बाद वाला जो मैनर का है उसमें बताना है आपको। देखो इसमें यहां पर जब इसका पैसिव क्रिएट करोगे तो पहले स्टार्टिंग किससे आ जाएगी, यू से, यू भी विल ले लेगा। विल या शेल के साथ पैसिव में क्या लगाते हो भाई, बी। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आएगा, मैक, एक ई कम हो जाएगा, ठीक है। बचा हुआ बताओ इसमें क्या है, हियर, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, बाई, और लास्ट में आप क्या प्लेस कर देंगे, मनोज।
कोई दिक्कत नहीं है। क्या समझा रहा था यहां पर दोनों में? देखो ये राइट नाउ यहां वैसा का वैसा रह गया, कोई इसने खास चेंज नहीं करवाया। यहां पर आपका ये हियर है, वैसा का वैसा रह गया, कोई खास चेंज नहीं करवाया। ठीक है, मतलब जो एडवर्ब है चाहे वो टाइम का होता है या प्लेस का होता है, वो पैसिव को ज्यादा प्रभावित नहीं करता है। अब प्रभावित कौन सा करता है इसमें? अगर एडवर्ब मेरे पास में किसका होता है? मैनर का होता है, कंडक्ट का होता है, तौर तरीके का होता है, आचार विचार का होता है, व्यवहार का होता है, सलीके का होता है, मैनर्स का, शिष्टता का होता है, अगर उनकी बात करते हैं तो ये चेंज करवाता है। ठीक है, उसके लिए एक सेंटेंस देता हूं, अब थोड़ा ध्यान से करना। ठीक है, इसमें गलती आपकी हो सकती है। सेंटेंस लिखना, आई हैव टॉट इंग्लिश स्लोली। मैंने धीरे धीरे आंग्ल भाषा, अंग्रेजी जो आप कहें, वो पढ़ाई है, सिखाई है। अब इसमें एक एडवर्ब है, छांटना है, वो टाइम का है, प्लेस का है, मैनर का है, वो देखना है और उसके अकॉर्डिंग इसका पैसिव कंस्ट्रक्शन में सॉल्यूशन देना है। बना दीजिए। देखो इसमें यहां पर पहले एडवर्ब को छांट लो। ये जो आपका सेंटेंस है उसमें आई सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हैव किसका काम कर रहा है? आपका हेल्पिंग वर्ब का। टोट क्या है आपका? पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट। और स्लोली क्या है आपका? एडवर्ब है। और एडवर्ब बताओ किसका है आपका? मैनर का है। ठीक है भाई, स्लोली टाइम को नहीं बता रहा है, स्लोली प्लेस को नहीं बता रहा है, स्लोली का मतलब धीरे धीरे काम करने का तरीका बता रहा है, तो ये किस में आ गया? मैनर में आ गया। ठीक है, और मैनर वाला एडवर्ब उसका जब पैसिव बनाते हो तो क्या करना है? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ले लोगे, क्या आ जाएगा आपका? इंग्लिश। एक वचन है तो हैव या हैज में से क्या लग जाएगा? हैज। साथ में पार्टिकल क्या लगेगा बताओ? बीन। अब यहां थोड़ा सा आपको रुक जाना है। जब एडवर्ब ऑफ मैनर एक्टिव वॉइस में लगता है तो आप उसे लास्ट में लगाते हो, प्लेस करते हो, कोई इश्यू नहीं है। पैसिव में लगाओगे तो जो पास्ट पार्टिसिपल है, मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, उसके जस्ट बिफोर, ठीक पहले होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्लोली कहां आएगा? मैन वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले आएगा। तो बताओ यहां पर अपना क्या लगेगा? आपका स्लोली। और फिर क्या आ जाएगा बताओ? आपका टॉट। और उसके बाद में क्या लग जाएगा? प्रीपोजिशन बाई। और फिर आई का किसमें? मी में। आपसे हल्की सी भूल ये हो सकती है, आप स्लोली को कहां ले जाते हो? टॉट के बाद ले जाते हो। ठीक है, बताओ कितनों का सही है इधर से? ठीक ठाक मानूंगा इनका, लेकिन बाकी क्लास ने लगभग ने गड़बड़ ये किया है, स्लोली कहां ले गए? बाद में ले गए। बात समझ में आई? अब रिपीट करना। अब आपको ये समझ में आया होगा ये दो सेंटेंस मैंने पहले क्यों दिए। टाइम का एडवर्ब है, कोई प्रभाव नहीं डालेगा। ठीक है, प्लेस का एडवर्ब है, कोई प्रभाव नहीं डालेगा। लेकिन जो मैनर का एडवर्ब है वो प्रभाव डालेगा। मैनर का एडवर्ब है, उसमें एक्टिव वॉइस में वो एडवर्ब कहीं भी प्लेस हो सकती है, लेकिन पैसिव वॉइस में कहां प्लेस होगी? मैन वर्ब के थर्ड फॉर्म के जस्ट पहले प्लेस होगी। ठीक है, चलो इसमें एक एग्जाम में आया हुआ सवाल आपका मैं करवा देता हूं। चेंज कर दूं स्लाइड आपका? ठीक है, इसमें एक शब्द आगे पीछे करना था आपका। ये जो अब लिख रहा हूं ना, ये परीक्षा में सवाल आया हुआ है। लिखो देखें से आपका, यू शुड लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। आपको निर्देशों को सावधानी पूर्वक सुनना चाहिए। अब इसमें सेंटेंस भले ही आपको लेंथी लगता है, डजंट मैटर, बात वही है। स्ट्रक्चर पकड़ो, फिर सेंटेंस की लेंथ कभी परेशान नहीं करेगी आपको। बना दो इसका पैसिव। चलो देखो इसमें पहले तो इसको अलग अलग कर लो आप। इनवर्ड्स को देखो इसमें, यहां पर यू किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। शुड क्या है आपका? वहां पर मॉडल है आपका। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कह सकते हो। ये वर्ब है, ये आपका इसके साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। द इंस्ट्रक्शन क्या है बताओ? आपका ऑब्जेक्ट है। और ये केयरफुली क्या है आपका? एडवर्ब है। एडवर्ब किसका है? आपका मैनर का है। ठीक है, यहां तक तो दिक्कत नहीं आई होगी, यहां तक थोड़ी इश्यू कोई आपका। अब इसमें पैसिव बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लो। बताओ क्या है इसमें आपका? बोलो, द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब इसके बाद में मॉडल है। मॉडल कौन सा है? शुड। मॉडल के साथ में क्या जोड़ोगे आप? बी। मॉडल का पैसिव किससे बनता है? बी से। ठीक है, और अब आपको थर्ड फॉर्म लगाना है या एडवर्ब ऑफ मैनर पहले लाना है? एडवर्ब ऑफ मैनर पहले लाना है। ठीक है, बताओ यहां पर क्या आ जाएगा? बोलो आपका केयरफुली। ठीक है, और फिर यहां पर क्या लगा देंगे बताओ? लिसन का थर्ड फॉर्म लिसन। ये टू इसके साथ ही है तो इसके साथ ही रहेगा, अलग नहीं जाएगा। क्या बनेगा? लिसन्ड टू। ठीक, उसके बाद में क्या लगना चाहिए? बाई।
और फिर यहां पर क्या आ जाएगा बोलो आपका यू। ठीक है, अब इसमें देखो डबल प्रीपोजिशंस हैं। ये जो टू वाला पार्ट है ये किसके लिए है? लिसन्ड के लिए। ये बाई वाला पार्ट किसके लिए है? आपका यू के लिए। ठीक है, बताओ कितनों का करेक्ट था? कुछ का अभी भी गलत है, एक सेंटेंस और करना पड़ेगा अपने को ना इनके लिए। नोट करो, देखें आपका वहां पर इसमें अगले क्वेश्चन को और बनाओ इसका आंसर दो मुझे आपका। वी शुड टेक डिसीशंस कामली। हमें बड़े शांति प्रिय तरीके से, बड़े ही शांत चित्त में निर्णय लेने चाहिए। निर्णय लेते वक्त हमें कोई जल्दबाजी या गलती नहीं करनी चाहिए। इसका उच्चारण कामली, काल्मली नहीं होगा ना, काल्मली ऐसा नहीं। ठीक है, हो गया ना? बताओ इस वाले में एडवर्ब मैनर कौन सा बोलो आपका? अरे कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसे आप देख के थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो या आपके लिए ऐसा लगता है कि अटपटा है। भारतीय क्रिकेट टीम में कभी एक प्लेयर आया था मुंबई का, सचिन का सीनियर, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट सिखाने में बड़ा हेल्प करने वाला। ठीक है, थोड़ा सा वो गुस्सेल था, उसकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब चली, नहीं तो सचिन से ज्यादा टैलेंट था इस खिलाड़ी में। सचिन तेंदुलकर से ज्यादा टैलेंटेड था, ये सचिन तेंदुलकर खुद मानता है। सचिन तेंदुलकर के जो गुरु थे रमाकांत आचरेकर, वो भी इस बात को मानते हैं। अगर इस खिलाड़ी की पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब नहीं रहती, ठीक है, व्यक्तिगत जीवन, वैवाहिक जीवन की अपन बात कर रहे हैं, और प्लस में वहां पर इसका एटीट्यूड थोड़ा सा गर्म वाला नहीं होता। सचिन बड़ा ठंडा इंसान है और ये उतना ही डबल गर्म इंसान है। तो यहां अब बात करो, अगर आपको कामली पे ऐसा लगता है यार क्या शब्द है, तो सोचो इसके माँ बाप, इसके परिवार वाले तो रोज ही बोलते हैं, तो बोलने से पहले बताओ कुछ होगा ऐसा? नहीं ना। मैंने इसलिए एग्जांपल इसलिए दिया आपका। चलो बताओ यहां वाले पार्ट में ये काल्मली है या कामली? कामली है। नाम कैसा भी हो सकता प्रॉपर नाउन में। तो चलो यहां नहीं है, यहां तो ये एडवर्ब है, एडवर्ब मैनर है आपका। बताओ पहले क्या आना चाहिए इसमें आपका? बोलो। हाँ, इसका उच्चारण कर दो, डिसीजंस है या डिसीशंस? डिसीशंस, जय नहीं है। ठीक है, फिर यहां पर बताओ इसमें मॉडल ऑक्सिलरी कौन सा है आपका? शुड। पार्टिकल क्या आ जाएगा? बी। अब टेकन पहले आएगा या कामली? कामली पहले आएगा, उसके बाद में क्या लगा देंगे अपन? टेकन, और उसके बाद में यहां पर बाई के साथ में वी का चेंज किस में कर दोगे? अस में कर दोगे। ठीक है, बताओ कितनों का सही है? हो गया ना। अब 2 में नहीं होगा, 3 में हो जाएगा, 3 में नहीं होगा, 4 में हो जाएगा। गलत होता है सेंटेंस और लिखवाते चलो। बस इतना बता दिया करो कौन से नंबर पे चल रहा है। नंबरिंग थोड़ा सा मुझे बतानी पड़ेगी। जी पे आ गए ना आप वहां पर। अब जी के बाद वाले पार्ट पे आपका एच वाले में, एच वाले में आप देखो आपका सेंटेंस क्या बन सकता है। सिंपल सा है ये पार्ट चलेगा आपका। ऐसा सेंटेंस जो किसका होता है? इन्फिनिटिव का होता है। ठीक है, और इन्फिनिटिव में ये ध्यान रखना, सिंपल सी बात अपनी की हुई है, 2 तरीके से जाएगा। एक तो कौन सा? फुल वाला। ठीक है, और एक इसी के अंदर अपन ऐसा ले सकते हैं बेयर वाला, लेकिन अपन इसके साथ में किसका सीख लेंगे आपका? वहां पर एक सीख कर फिर मॉडल का अलग कर देंगे। इसमें ज्यादा टिपिकल नहीं बना के सिंपल लिख देता हूं ताकि आपके दिक्कत ना आए। यहां पर ऐसा पैसिव इसमें बना लेंगे 2 प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का। तो बताओ किसमें जाता है 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म? 2 प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। थोड़ी देर पहले सीखा भी आपने। फिर इसमें कुछ अलग है क्या? अलग नहीं है, सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। लिखना देखें इसमें, ही हैज टू पे द बिल। ही हैज टू पे द बिल। वो अपन जो एक मिटा रहे हैं ना, वो आगे सीखेंगे। इसके साथ में इसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा हूं, इजी बना के लिख रहा हूं आपका। तो यहां पर केवल फुल इन्फिनिटिव की बात करेंगे। जो 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में जाएगा किसमें? 2 प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। बनाओ इसका पैसिव। चलो देखो इसमें यहां तक ये बात अपनी हुई कि अपन इन्फिनिटिव की बात कर रहे हैं, इन्फिनिटिव में फुल की बात कर रहे हैं। फुल का मतलब 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जिसका पैसिव किसमें बनेगा? 2 प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में बनेगा। ये बता रखा है हैज हैव हैड अकेला आता तो अपने साथ बीन नहीं लेगा। ठीक है, अब यहां इसका पैसिव अपन बनाएंगे। बोलो इसमें पैसिव में आई एम टू लर्न दिस में पहले किसको लेकर आ जाऊं मैं? दिस। इज एमआर में से क्या जुड़ जाएगा? इज। ठीक है, फिर यहां पर ये जो आपका टू लर्न, इसका पैसिव बनेगा तो क्या आएगा? टू बी। लर्न का थर्ड फॉर्म बताओ क्या है? लर्न्ट, टी। ठीक है, फिर उसके बाद में यहां पर बाई, और आई का क्या बन जाएगा? मी। ये बात अपनी पहले भी हो रखी है। लर्न के जो फॉर्म है वो इस तरीके से चलेंगे। लर्न फर्स्ट है, पास्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? लर्न्ट, और जो आपका वहां पर पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म है ये क्या हो जाएगा? लर्न्ट।
एक वर्ड आपने ये सीख रखा होगा कहीं पर, LEARNED। पहली बात तो इसका उच्चारण आप लोगों को सही करना होता है आपका, ठीक है। ये वाला जो पैटर्न होता है इसका उच्चारण लगभग लगभग अधिकांशतः अपन गलत बोलते हैं। इसे जब उच्चारण में लेंगे तो इसका उच्चारण ये आएगा, कौन सा? लर्निड, लर्निड, ये इसका उच्चारण है। इसे हिंदी में कहते हैं विद्वान या विदुषी, विद्वान या विदुषी। और ये क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषण है, ठीक है। ये यहां पर वर्ब नहीं है, ये क्या है आपका वहां पर? एडजेक्टिव है। और ये क्या है आपके वहां पर? वर्ब है। कई बार हम क्या करते हैं, इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म ये लिख देते हैं, जबकि ये नहीं है। क्या है बताओ? देखिए आपका वहां पर ये एडजेक्टिव मतलब विशेषण रहेगा। क्लियर? बताओ ये कितनों का सही है? डन है अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले पे आओ फिर। आपका एक सिंपल सा जो आपको आता है, उम्मीद करता हूं वैसा दे रहा हूं। अपना सेंटेंस किसका? मॉडल का। तो मॉडल वाला तो जानते हो ना क्या करना है, इसमें तो मुझे ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। सेंटेंस है वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें अपने बुजुर्गों का, अपने से बड़ों का, वरिष्ठ जो लोग हैं उनका सम्मान करना आना चाहिए, उनकी इज्जत करना आना चाहिए। बनाओ देखें इसका। चलो बताओ इसमें। अब बताओ मॉडल वाले में करना क्या होता है। मॉडल के स्ट्रक्चर में बेसिकली आपको ऐसा मिलेगा, सेंटेंस देगा मॉडल, तो मॉडल के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेगा, एक्टिव वो इसमें मिलेगा। इसका पैसिव बना देंगे तो पैसिव में एक इसमें चला जाएगा, मॉडल यथावत रहेगा। मॉडल के साथ में आप पार्टिकल बी जोड़ेंगे और बी के साथ में यहां पर क्या लग जाएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा, ठीक है। अब इसका पैसिव बनाते हैं अपन। बताओ वी पहले आएगा या एल्डस पहले आएगा या आर एल्डस? ठीक है, आर एल्डस के साथ में मॉडल बोलना कौन सा आएगा? शुड। शुड के साथ में क्या जुड़ जाएगा? बी। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बताओ। रेस्पेक्ट का क्या हो जाएगा आपका? रेस्पेक्टेड। उसके बाद में प्रीपोजिशन क्या आएगा? बाई। और वी का अस। बताओ कितनों का सही है? सबका है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे। इसमें और सेंटेंस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वाला वो फिर आपका आई आ जाएगा। यहां पर कौन सा है? आई का है आपका जे। इसमें देखना अपने पास में ऐसा सेंटेंस जिसमें हमें क्या मिलता है? अनइंपॉर्टेंट या फिर वेग सब्जेक्ट्स। ऐसे कर्ता जो हमारे लिए बिना महत्व के होते हैं, कम महत्व के होते हैं, धुंधले या अस्पष्ट होते हैं, उनका पैसिव आपको देखना है। तो एक बार पेन ड्रॉप करके पहले समझ लो। इंग्लिश में सेंटेंसेस में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स या कर्ता होते हैं जिन्हें ना लिखो ना तो भी हमें पता चलता कि ये काम किसने किया है। जैसे मैं कहता हूं क्लास में पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है? टीचर। आपके चोर को पकड़ा किसने? पुलिस ने, ठीक है। जूते पॉलिश किए किसने? मोची ने। फैसला सुनाया अदालत में किसने? जज ने। केस की वकालत की किसने? वकील ने, ठीक है। कपड़े धोता है कौन? धोबी। आराम से पता चल जाता है, ठीक है। तो ऐसे सब्जेक्ट किस में आते हैं? आपके अनइंपोर्टेंट में आते हैं। इसमें मेनली जिनसे सवाल पूछा जाता है, कुछ के नाम अपन ले सकते हैं। जैसे नो से बनने वाले 3 हैं, कौन कौन सा आपका? नो वन, नोबडी और नथिंग। वैसे ही सम से बनने वाले 3 हैं, लिखवाओ कौन कौन सा आपका? समवन, या फिर क्या हो सकता है आपका? समबडी, और या फिर इसमें क्या रह सकता है बताओ आपका? समथिंग। ठीक उसी तरीके से यहां पर आप ले सकते हैं एवरी से बनने वाले, इससे भी 3 बन जाएंगे। बताओ कौन कौन सा है आपका? एवरीवन, या फिर क्या रहेगा इसमें आपका? हाँ बोलते जाओ अगर आता है तो आपका एवरीबडी, और फिर आपका एवरीथिंग। इसके अलावा अपन एक और ले लेंगे इनसे मिलता जुलता, वो कौन सा है आपका? एनी वाला। क्या बनेगा बताओ इसमें? एनीवन, या फिर इसमें क्या आ जाएगा आपका? एनीबडी, और या फिर इसमें क्या रह जाएगा बताओ आपका? एनीथिंग, ठीक है। इसके अलावा लेते हैं तो इसमें क्या आ सकता है? पुलिस, या फिर पब्लिक, या फिर आर्मी। ये उच्चारण मैं आपको सिखाई चुका हूं, आर्मी की बजाय आर्मी। या फिर इसमें टर्म आ सकता है आपका रेजिमेंट, या फिर इसमें हो सकता है आपका बटालियन, या फिर इसमें आप टर्म लेना चाहें तो लिख सकते हैं आपका पीपल, या फिर लिख सकते हैं आपका क्राउड, या हो सकता है मॉब, या हो सकता है दे। बहुत सारे हैं, सबको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप समझ जाओगे किस टाइप का वर्ड क्या रहेगा, अनइंपोर्टेंट वहां पर रहेगा। अब एक चीज ये ध्यान रखना, जैसे टीचर भी अनइंपोर्टेंट है, स्टूडेंट भी अनइंपोर्टेंट है, एडवोकेट भी अनइंपोर्टेंट है, वॉशरमैन भी अनइंपोर्टेंट है, ड्राइवर भी अनइंपोर्टेंट है, यहां तक कि आई वी यू ये सारे भी क्या हैं?
अनइंपोर्टेंट है। ठीक है, वो ऑप्शन बताएगा किसने इंपोर्टेंट माना है या अनइंपोर्टेंट माना है। ठीक है, ये मोटे मोटे मैंने वो लिखे हैं जहां से क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। अब यहां से इनका अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं और इनसे क्या पूछा जाता है, आपका पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाना पूछा जाता है, तो इन्हें लिखा भी जा सकता है और आपका छोड़ा भी जा सकता है। लेकिन जब ये खुद किसके रूप में आते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में, और इनका पैसिव में क्या बनाना पड़ता है, सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, तो उन्हें 100% लिखना पड़ता है। ये चीज काम की है। फिर सुनना क्या कह रहा आपका, अपने पास में अगर अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट होता है तो उसका पैसिव बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट बनाते समय लिख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो सब्जेक्ट बनाते समय हमें उसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों एग्जांपल करेंगे, उससे पहले एक सेंटेंस मैं आपको देता हूं, तो इसमें पहले इसे कॉपी करना, कॉपी करके उस सेंटेंस का मुझे पैसिव दोगे आप। बनाओ, देखें आपका वहां पर, और साथ में से कॉपी कर दो। सेंटेंस है समवन हैज स्टॉलन द बैग, किसी ने बैग चोरी कर लिया है। अब इसमें अपने जो शब्द आए हैं उनमें से एक शब्द मैंने लिख दिया है समवन, वहां से आपका क्वेश्चन बन रहा है। बनाओ, देखें इसका पैसिव कैसे बनाओगे। चलो देखो, देखें इसमें। अब यहां वाले पार्ट में अपने ऊपर वाले शब्दों में से कौन सा शब्द हमें मिला, बताओ आपका, समवन। और समवन किस फॉर्म में मिला है, ऑब्जेक्ट में या सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में। अगर सब्जेक्ट में मिलता तो इसका ऑब्जेक्ट बनाया भी जा सकता और नहीं भी, दोनों बातें हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका पैसिव बनाएं। बताओ पहले क्या आ जाएगा इसमें, द बैग, एक वचन है, क्या लगा दूं इसमें आपका, हैज, पार्टिकल क्या जुड़ेगा, बीन। थोड़ी देर पहले एक बार हैज आया था, मैंने बीन नहीं लगाया था, अब मैं हैज के साथ बीन लगा रहा हूं, ऐसा क्यों है। इसमें क्या है, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, फिर यहां पर बताओ क्या आ जाएगा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्टोलन। स्टोलन की तीनों फॉर्म आती है ना, कौन सी, फर्स्ट क्या है आपका, स्टील, सेकंड बताओ क्या है, स्टॉल, और थर्ड बताओ यहां पर क्या हो जाएगा आपका, स्टोलन। स्टील, स्टॉल और स्टोलन। क्लियर। ठीक है, अब यहां द बैग हैज बीन स्टोलन, मैं यहां तक लिखता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर मैं ऐसा लिख देता हूं बाई समवन तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही मेरे आंसर हैं। ठीक है, अब आपका एक सवाल, पहली बात तो दोनों नहीं आएंगे, ऑप्शन में एक ही आएगा, या तो बाई समवन वाला आएगा, एक बिना बाई समवन वाला आएगा। आपकी किस्मत बहुत बुरी है, जबरदस्त खराब है, दुर्भाग्य। ठीक है, तो वहां पर दोनों मिल गए, फिर कौन सा करोगे, कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है। ठीक है, कहते हैं ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो फिर कौन सा लगाना है, बाई समवन। ठीक है, अगर दोनों आते हैं ना, बाई समवन छोड़ा हुआ और बाई समवन लगाया हुआ, तो आंसर कौन सा होगा, बाई समवन। स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं, उसको चूज करते हैं, हटाने वाले को। वो तब चूज करो जब अपने पास ऑप्शन में नहीं हो। ठीक है, जबरदस्ती नहीं छोड़ोगे, तभी ये दोनों कंडीशन इसमें अप्लाई होती हैं। बताओ ये कितनों का सही है, लगभग है। ठीक है, लेकिन ये चीज अलग से आप सीख ही गए। इसमें एक चीज वो बना दो, कौन सा, उल्टे वाली, जैसे ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाए। मैंने ये लिखा आपका, आई रिब्यूक्ड समवन, कि मैंने किसी को डांट दिया जिसे मैं जानता तक नहीं। समवन का मतलब कोई भी हो सकता है, एनीवन, कोई भी है जिसे आप जानते नहीं। चलो बताओ इसमें, इस वाले में अब ये बताओ, अपने पास में समवन किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। अब ये सब्जेक्ट बनेगा ही बनेगा 100%, अब किसी भी कंडीशन में आप इसे छोड़ नहीं सकते। ठीक है, बताओ यहां वाले पार्ट में अपन लेंगे, शुरुआत किससे कर देंगे, आपका समवन। फिर आपको यह बताना है रिब्यूक्ड क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म वॉज या वर में जाएगा, समवन बहुवचन या एक वचन, एक वचन होता है। ये जो शब्द है ना 12, समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग। ठीक है, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसमें क्या लगाएंगे, वॉज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लीजिए, कौन सा है आपका, रिब्यूक्ड, उसके बाद में प्रीपोजिशन बाई, और फिर आई का मी। लेकिन यहां से सवाल कम पूछता है, सवाल ज्यादा यहीं से पूछा जाता है। इन्हें किसके रूप में रखा जाता है, सब्जेक्ट के रूप में रखा जाता है। एक चीज ये ध्यान रखना, कौन सी, कि कई बार हम ये कहते हैं कि सर ये दे है ना, दे क्या है आपका, अनइंपोर्टेंट है। ठीक है, अनइंपोर्टेंट, सारे प्रोनाउन अनइंपोर्टेंट है, कोई सा भी प्रोनाउन ले लो। आई को भी आप छोड़ सकते हो, बाई में लिखना जरूरी नहीं है। वी को छोड़ सकते हो, बाई अस लिखना जरूरी नहीं है। ये टोटली ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, अगले ने इंपोर्टेंट माना है या नहीं माना है। हम अमूमन ये देखते हैं इसके सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन आई, वी, ही, शी, इट, यू, ये सारे कैसे हैं आपके, अनइंपोर्टेंट है, इन्हें भी क्या किया जा सकता है, छोड़ा
जा सकता है। ठीक है, दे को थोड़ा हाईलाइट करके लिखा जाता है, इसके सवाल ज्यादा बनाए जाते हैं। जैसे एक सवाल मैं यहां पर आपके साथ ही यहां क्रिएट कर देता हूं। सेंटेंस है, मैंने ये लिखा यहां पर आपका कि वी मैड ए कमोशन। अब इसका पैसिव अपन बनाते हैं सिंपली, तो आप मुझे ये बताओ यहां वाले पार्ट में पहले क्या आ जाएगा, ए कमोशन। कमोशन के मायने क्या होते हैं आपका, शोरगुल, शोर शराबा। वर्ब का सेकंड फॉर्म वॉज या वर में से क्या ले लेंगे, वॉज। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बताओ यहां क्या लग जाएगा, मैड। ये लो, ये पैसिव कंप्लीट है। ठीक है, अब इसमें बाई अस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बाई अस लगाते हैं बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं लगाते हैं तो भी गलत नहीं है। कई बार अगर पेपर में ऑप्शन में ये मिल गया तो आप ये नहीं कहोगे कि पेपर सेटर ने चारों ऑप्शन गलत दे दिए, उसने वी को क्या माना है आपका, अनइंपोर्टेंट। टोटली अलाउ है, किसी भी सब्जेक्ट को क्या बनाया जा सकता है, अनइंपोर्टेंट बनाया जा सकता है। तभी तो यहां पर लिखा है ना आपका, देखो ऊपर क्या, वेग। ये वेग्यू नहीं है, इसका उच्चारण क्या है, वेग। वेग का मतलब अस्पष्ट, थोड़ा धुंधला, यानी आपको जानकारी छिपानी पड़ जाए तो आप अनइंपोर्टेंट की जगह वेग वाली प्रक्रिया काम में लेके उसे अनइंपोर्टेंट बना सकते हो। क्लियर, आपका किसी भी सब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, अनइंपोर्टेंट बना सकते हो। अब अगली बात, इसी के अंदर से अपन एक टर्म और निकाल लेते हैं। ये जो पढ़ रहे हैं ना, इसके अंदर से ही अपन एक वेरिएशन और निकालेंगे आपका, और उसका आपका हेडिंग डालो इसमें। वो रहेगा ऐसा सेंटेंस जो किससे स्टार्ट होता है, नो वन से या नोबडी से। अलग नहीं मानूंगा मैं इसे, मैंने हेडिंग जरूर अलग दे दी है आपका, ये उसी में से, कौन से में से, अनइंपोर्टेंट में से। लेकिन फिर भी अलग लिख क्यों रहा हूं, इसमें एक हल्का सा वेरिएशन है जो उनके अंदर नहीं था। इसमें एक सेंटेंस बनाइए जिसका पैसिव आपको देना है मुझे, कि नोबडी वाटर्ड द प्लांट्स। नोबडी वाटर्ड द प्लांट्स, किसी ने भी पौधों को पानी नहीं दिया। इसका पैसिव बनाना है, खाली नेगेटिव शेड है, इतना सा वेरिएशन है, बाकी कोई वेरिएशन नहीं है। अब एक चीज ये बता दो, ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका पैसिव बनाएंगे अपन। तो सबसे पहले ये बता दो कि आपका सब्जेक्ट कौन बन जाएगा ऑब्जेक्ट से, द प्लांट्स। ठीक है, फिर यहां वाटर्ड क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म किस में चला जाएगा, वोज या वर में। बहुवचन है, क्या आएगा बताओ आपका, वर आ जाएगा। मुझे नोबडी को क्या मानना है, अनइंपोर्टेंट, मतलब बाई नोबडी नहीं लगाना है। अगर बाई नोबडी नहीं लगाऊंगा तो मैं सिंपली इतना लिखूंगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सा, वाटर्ड, तो मेरा वाक्य गलत हो जाएगा। वजह क्या है, ऊपर मीनिंग क्या है, पौधों को पानी नहीं दिया गया। नीचे मीनिंग क्या है, पौधों को पानी दिया गया। डिफरेंस आ गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। हमें करना क्या है, नोबडी या नो वन का सेंटेंस होता है तो बाई नोबडी या बाई नो वन हटेगा। इसको हटाने के एवज में सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब या मॉडल के साथ क्या जोड़ना पड़ेगा, नोट जोड़ना पड़ेगा, ताकि सिमेंटिकली मीनिंग के आधार पर वो दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही रहें। क्योंकि ये भी तो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक्टिव पैसिव भी तो ट्रांसफॉर्मेशन ही है, तो उसमें भी मीनिंग क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। बात समझ में आई आपकी, क्या करना है, बाई नो वन बाई नोबडी हटाना है, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल के साथ क्या जोड़ना है, नोट जोड़ना है। बताओ कितनों का सही है। अब जिनसे गलती हुई है बोलने की जरूरत नहीं है, क्या छोड़ दिया, नोट छोड़ दिया। ठीक है, एक सेंटेंस और बना दो, इतने में वो करेक्ट हो जाएगा आपका। बनाओ, देखें आपका सेंटेंस है, नो वन स्पीक्स अरेबिक हियर। यहां पर कोई भी अरबी भाषा नहीं बोलता है। अब इसमें नोबडी की जगह नो वन किया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब आप मैन वर्ब से निकाल लोगे, इसमें एस जोड़ दो। मैंने बोला स्पीक्स है, लिखा यहां स्पीक ही गया है, क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगेगा आपका। इसका पैसिव बना दो, अब सबका सही आना चाहिए। बताओ भाई, अब कोशिश करना गलत ना रहे आपका। बोलो, इसमें शुरू में क्या ले आए अपन, बोलो, अरेबिक। स्पीक्स क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस किस में जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस किस में जाता है, इज एम आर। तो इज एम आर में से अरेबिक के साथ क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। ठीक है, फिर बताओ, इस के साथ में नो वन को हटाओगे तो क्या लगा दोगे, नॉट। वर्ब का थर्ड फॉर्म स्पीक का क्या हो जाएगा, स्पोकन। हियर क्या है, टाइम का एडवर्ब है, वो प्रभावित नहीं करेगा, वैसा का वैसा रहेगा आपका। ये लो, अरेबिक इज नॉट स्पोकन हियर। बताओ कितनों का सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगले पे आ जाओ फिर आपका, हाँ ऑब्जेक्ट में आ जाए तो चलो बनाते हैं आपका। भाई इनका सवाल ये है कि अपने पास में नो वन या नोबडी किस में लिख रहे हो सर, आप सब्जेक्ट में लिख रहे हो। अगर यही चीज कहां आ जाए, ऑब्जेक्ट में आ जाए। हाँ लिखना चाहे तो फिर क्या होगा,
नोट हटेगा। भाई अगर आप ये बताओ, मैं यहां इस सेंटेंस को अगर ऐसा लिखता हूं, इस चीज को देखो यहां से हटा दूंगा और क्या लिख दूंगा बताओ, देखें आपका वहां पर बाई, और बाई के साथ में क्या डाल दूंगा आपका नोबडी। लेकिन ये मैंने आपको बताया क्यों नहीं, क्योंकि अगर परीक्षा में ये देता है तो किसी का गलत होगा ही नहीं। अगर ये नोट हटा के ये आंसर देता है ना, तो कोई बंदा जिसने वॉइस की हल्की फुल्की जानकारी रखी है वो कभी गलत नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन वो गलत कहां करेगा, ये हटवाएगा और फिर दो ऑप्शन देगा, एक में नोट देगा और एक में नोट नहीं देगा। अमूमन जो ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं वो किसको चूज करेंगे, बिना नोट वाले को चूज करेंगे। आई बात समझ में आपकी। अगर मैं यहां पर इसे लगाना चाहता हूं तो ये लो वही बाई संबड़ी वाले के तरीके से, ठीक है। फिर यहां से क्या हट जाएगा, नोट हट जाएगा, इतना सा पार्ट है। लेकिन वो हमें ऑप्शन में देखने को मिलेगा ही नहीं, ठीक है। ये कंफर्मेशन मान लो, पुराने सारे पेपर्स उठाकर देख लो, कभी नहीं मिलेगा। रीजन क्या है कि वो किसी का गलत नहीं होता, पेपर सेटर की आदत होती है, वो लगभग से गलतियां करवाना चाहता है, ठीक है। मैं कई बार कहता हूं ना, पका पकाया थोड़ा सा कम देता है, वो चाहता कि आपसे कहीं ना कहीं क्या हो जाए, मिस्टेक हो जाए। आई बात समझ में, डाउट क्लियर है। चलो आगे आओ फिर आपका। अब यहां पर एक सेंटेंस वो भी बना लो जिसमें क्या है, ये ऑब्जेक्ट बन जाए, नो वन या नोबडी आपका ऑब्जेक्ट बनकर आ जाए, तब वो भी बना लो। ये तो इनका अलग सवाल था, जो एक सिंपल सी बात थी आपकी। अब इसमें ये सेंटेंस मुझे बना कर दो आपका, जिसमें ऑब्जेक्ट के अंदर ये आ जाए। जैसे ये कहता है आपका, आई रेप्रीमेंडेड नो वन, ये लो। अब इसमें नो वन किस में है आपका, ऑब्जेक्ट में चला गया, सेंटेंस अभी भी नेगेटिव है। अब इसमें नोट लगेगा कि नहीं लगेगा, नो वन हटेगा कि नहीं हटेगा, कैसे करोगे बता दो आपका। देखो इसमें अब जैसे मान लो उन्होंने कुछ और पूछा था और यहां पर वो चीज का जवाब मिलने के बाद में एक चीज और निकल आई। अब इसमें नो वन सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है बताओ, ऑब्जेक्ट। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा नो वन ऐसा कैसा यहां आ जाएगा। अब इसे लिखना ही लिखना पड़ेगा, अब ये हटेगा नहीं, ठीक है। फिर यहां पर वोज या वर में से क्या ले लोगे बताओ, एक क्वेश्चन के लिए वोज आ जाएगा। रेप्रीमेंड का मतलब ही दुत्कारना होता है, डांटना फटकारना होता है, ठीक है, जो रिब्यूक का मतलब होता है। फिर यहां पर बताओ क्या आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यही तो सेकंड फॉर्म है और यही क्या बनेगा आपका, थर्ड फॉर्म बनेगा। फिर प्रीपोजिशन बाई आ जाएगा और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लगा दो, आई का किस में चला जाएगा आपका, मी में चला जाएगा। क्लियर आपका, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं, ठीक। अब अगले पे आओ फिर आपका नेक्स्ट वाली थिंग लो आपका, बताओ कहां तक पहुंचे हो आप, के तक पहुंचे हो। के के बाद में अगला पैटर्न आ जाएगा आपका एल का। इसको देखना, ये सेंटेंस जो किसका होगा, टू वर्ब्स का। आपके पास में दो क्रिया शब्द आएंगे, ठीक है। अभी तक आपने कितना बनाया है, एक एक वर्ब वाला। जितने भी आपने 10-12 पैटर्न देखे सब में वर्ब कितना है, एक है। अब की बार डबल वर्ब्स आएंगे। इसका पैसिव लो आप, ही सेल्स एंड बाइज राइस, वह चावल खरीदता भी है और बेचता भी है। अब इसमें डबल वर्ब्स हैं, इनका पैसिव बनाओ आपका। चलो मैच करो, देखें अगर गलत होता है एक सेंटेंस अपन और डालेंगे इसमें आपका। जैसे यहां पर अपने पास सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, राइस है। पहले बताओ मैं किसको ले आऊंगा आपका, राइस। ये मेरे पास में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, ये भी क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस किस में जाता है, इज एम आर प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में जाता है। राइस सिंगुलर है तो क्या ले लेगा, इज। फिर सेल का थर्ड फॉर्म क्या आएगा, साउंड। फिर क्या आ गया, एंड किन को जोड़ता है, असमान को या बराबर वाले को, बराबर वाले को जोड़ता है, ठीक है। मतलब जो काम इधर होगा एंड के पहले वही काम उधर होगा। इस दोनों वर्ब का क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पर ही सेल्स का कॉमन है, ही बाइज का कॉमन है, वैसे इस दोनों वर्ब्स का कॉमन हो जाएगा। यहां सीधा वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा। तो बाई का थर्ड फॉर्म बॉट, उसके बाद में प्रीपोजिशन बाई, और फिर यहां पर क्या ले आओगे, ही का हिम ले आओगे। क्या करना है, अगर एंड से डबल वर्ब्स जुड़े हुए हैं तो पैसिव एक वर्ब का बनेगा या दोनों का, दोनों का बनेगा। उनका हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा, उनका सब्जेक्ट भी वही रहेगा, ठीक है। वो दोनों कॉमन चलेंगे, सब्जेक्ट भी कॉमन चलेगा, हेल्पिंग वर्ब भी आपका कॉमन चलेगा। बताओ ये कितनों का सही है, कुछ कुछ का है और कुछ का नहीं है। चलो एक सेंटेंस और निकाल लो यहीं पर आपका, लिखो देखिए इसमें सेंटेंस है, वी राइट एंड स्पीक
इंग्लिश। उसी तर्ज पे दिया है, सेम उसी पे, ताकि वो याद करने में आसानी रहे, सीखने में आसानी रहेगी आपकी। बना दो। चलो बताओ, यहां वाले पार्ट में इसका अगर आंसर देना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढो। ऑब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश। इंग्लिश को पहले लेकर आ जाओ। फिर यहां राइट आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इज एमआर में जाएगा, एक वचन में इज लग जाएगा। राइट का थर्ड फॉर्म क्या लगेगा बताओ आपका? रिटन, टी डबल हो जाएगा। एंड फिर दूसरी वर्ब का भी पैसिव बनाओ तो स्पीक का पैसिव क्या हो जाएगा आपका? स्पोकन। ठीक है, और फिर अपन क्या लाएंगे आपका? बाई अस। थोड़ी देर पहले मैंने बोला है, आप चाहो तो इसको अनइंपोर्टेंट मान सकते हो, आप चाहो तो इसको भी क्या मान सकते हो वहां पर? अनइंपोर्टेंट। दोनों को अनइंपोर्टेंट माना जा सकता है। बाई हिम भी अनइंपोर्टेंट हो सकता है और बाई अस भी आपका अनइंपोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, बताओ कितनों का सही है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले पे आओ। फिर आपका ये वाला पैटर्न लो, ये वाला सीखना। इसमें अगर अपने पास में सेंटेंस है और सेंटेंस में क्या दिया हुआ है आपका? फिक्स्ड प्रेपोजिशन दिया हुआ है। कोई पूर्वसर्ग या समुच्चय बोधक अव्यय है, वो पहले से निश्चितता के साथ में लगाया हुआ है, सेंटेंस में लगाया हुआ मिल रहा है। ऐसा सेंटेंस है तो उसकी पैसिव कैसे बनाओगे? जैसे सेंटेंस लिखोगे आप यहां पर, वी शुड अबाइड बाय द इंस्ट्रक्शंस। ये लो, हमें निर्देशों का पालन करना चाहिए। अब इसमें एक फिक्स प्रेपोजिशन के तौर पर आपको देखने को मिलेगा, फिर इसको आप पैसिव में दोगे। देखो वहां प्रेपोजिशन का क्या रूल रहता है वो मुझे बताओगे। फिर इसमें ये जो फिक्स प्रेपोजिशन वाला है इर्रेगुलर पैटर्न में, ऐसा सवाल है वो ये भी हो सकता है, अगला ये नहीं देके सीधा सीधा आपको क्या दे दे वहां पर? फ्रेजल वर्ब दे दें, संयुक्त क्रिया दे दे। वो भी किससे बनेगा? वर्ब प्लस प्रेपोजिशन से ही बनेगा। दोनों एक ही बात है। ठीक है, इसमें समझो है क्या। जैसे यहां क्या दिया हुआ? अबाइड दिया हुआ है। अबाइड के साथ हमें पहले से प्रेपोजिशन मिल रहा है, कौन सा? बाई। अब हम जब इसे ऑप्शन में देखेंगे तो हम क्या सोचते हैं कि ये जो बाई है ना, ये बाई हम वो लगा रहे हैं, कौन सा? पैसिव वाला। तो हम एक बाई को छोड़ देते हैं, वो हमसे गलती हो जाती है, वो नहीं करनी है। बताओ यहां वाले पार्ट में बताओ, इसमें शुरू में क्या लगा दूं? द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, उसके बाद में यहां पर मॉडल बताओ कौन सा है? शुड। मॉडल के लिए क्या जोड़ दोगे? बी। वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लो। अबाइड का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा? अबाइडेड। उसके बाद में क्या आएगा? बाई। ठीक है, अगर आपने वी को अनइंपोर्टेंट माना है तो सेंटेंस यही खत्म कर दो। ठीक है, लेकिन अगर ये सेंटेंस पूछेगा तो आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। और कंफ्यूजन क्या क्रिएट करेगा? फिर से भाई साहब यहां बाई लिखेंगे और क्या कर देंगे? अस लगा देंगे। अब बताओ ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है? टोटली करेक्ट है। ठीक है, वजह क्या है इसमें आपका? ये पहला बाई किसके लिए है? अबाइडेड के लिए। दूसरा बाई किसके लिए है? अस के लिए। और अपन क्या सोचते हैं? दो बाई एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन या फ्रेजल वर्ब में ऐसा संभव है कि आपके पास में दो या तीन प्रेपोजिशन साथ में हो सकती हैं। जो चलाऊ किताबें होती हैं उनमें ये लिखा हुआ रहता है कि दो प्रेपोजिशन साथ में नहीं आ सकती, लेकिन उन्हें लगाया जा सकता है। हालांकि ऐसा भी कर सकता है कि सेंटेंस यही खत्म कर दें, भाई वी को अनइंपोर्टेंट माने तो दूसरा भाई अपने आप क्या हो जाएगा? हट जाएगा, लेकिन वहां कंफ्यूजन नहीं आएगा। कंफ्यूजन इस तरीके से बनेगा, मैं इसे ब्रैकेट में डालता हूं, इससे आप समझ जाओगे कि इसे लगाया भी जा सकता है और आपका छोड़ा भी जा सकता है। ठीक है, एक सेंटेंस और करके दो, वो मुझे आपसे सही चाहिए। इतने में ये तैयार हो जाएगा आपका पार्ट। वी मस्ट लुक आफ्टर आर पेरेंट्स। बनाओ, हमें अपने माता पिता हैं उनकी देखभाल करनी चाहिए। पैसिव बना दो। बोलो इसका आंसर आपको ही बोलना है। क्या लिखूं इसमें? बोलो। आर पेरेंट्स। मॉडल में तो कोई चेंज नहीं है, मॉडल तो वैसा का वैसा रहेगा, मस्ट का मस्ट। इसमें पार्टिकल जरूर जुड़ेगा, कौन सा? बी। वर्ब का थर्ड फॉर्म लुक का क्या आ जाएगा? बोलो, फिर बोलो। अब बताओ क्या है? टे। डे या टे? टे। लुक्ड। ठीक है, लुक्ड ऐसा नहीं होगा। अब इसके बाद वाले पार्ट में बताओ, इसके साथ जुड़ा हुआ प्रीपोजिशन क्या है? आफ्टर। ठीक है, और फिर यहां पर क्या लगेगा आपका? बाई। और फिर क्या आ जाएगा? अस। तो ये धारणा सरासर गलत हो गई कि अपन डबल प्रीपोजिशन साथ में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास का अपन एक लास्ट सवाल यहां पर करेंगे, वो मुझे साथ ही करवा दोगे।
आप पे नहीं छोड़ूंगा मैं आपका। ये रहा सेंटेंस कि आई कैन नॉट पुट अप विद हिम। ये लो, ये मैंने क्यों बोला है, क्योंकि यहां पर देखो पुट के साथ में अप और विथ डबल प्रेपोजिशन है। अब पैसिव लगाएंगे तो एक तीसरी और आ जाएगी, ठीक है। जो कहते हैं ना दो प्रेपोजिशन नहीं आती हैं, यहां देखो कितनी आ रही हैं, तीन तीन आ रही हैं। इसका पैसिव बनवाओ मुझे साथ साथ, बोलो क्या बनेगा। हिम का ही, मॉडल क्या है कैन, निगेशन में क्या लगा देंगे नॉट, पार्टिकल क्या जुड़ेगा बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म पुट का क्या पुट 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 यही होगा, फिर साथ में जुड़ा हुआ क्या है अब, वैसा आ जाएगा। विद भी वही रहेगा, अपनी तरफ से अपन क्या जोड़ देंगे आपका बाई, और फिर यहां पर क्या लगेगा मी। अब गौर करो इसमें अपने पास में देखो प्रेपोजिशन गिन लो 1 2 और 3, ठीक है। हालांकि हमारा ये इरादा नहीं है हम किसी को नीचा दिखाना चाह रहे हैं, बात वो नहीं है। बात ये है कि जो ये कहे ना कि दो प्रेपोजिशन अप्लाई नहीं हो पा रही हैं, तब मैंने आपको समझाया कि उस रूल पे आप ध्यान नहीं दोगे। अभी अपना असर्टिव या डिक्लेरेटिव में एक या दो पैटर्न और लेंगे अपन कल, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। सबसे लंबा असर्टिव या डिक्लेरेटिव ही है, ठीक है। फिर इंटेरोगेटिव उससे छोटा है और इंपेरेटिव सबसे छोटा है। जितना टाइम इस एक सेंटेंस में लग रहा है ना, बाकी दो सेंटेंसेस में इससे कम टाइम लगेगा, उसमें दोनों हो जाएंगे आपके। अभी थोड़ा सा बाकी है जिसे अपन कल करते हैं, आज के लिए इतना काफी रहेगा, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पर अपन खत्म कर देते हैं, ठीक है। सी यू टुमारो।